भाई जैन सभी को, मैं आपका साथी रिकेश दुबे दिल्ली पुलिस से। भाई इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 का कब से होगा, एग्ज़ाम में कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करना है, कितना टाइम बचा है, क्या करें जिससे नंबर अच्छा आ जाए और एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना आसान हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैं एसएससी जीडी 2021, 22, 23, 24 चारों बार एसएससी जीडी क्वालिफाई हूँ भाई। और 2024 में मेरे 158.85 मार्क्स थे, जो कि आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहे होंगे, आप देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि ऐसे ही कुछ भी वीडियो बना रहा है। तो भाई एसएससी जीडी में एक थोड़ा सा क्या होता है ना, एक्सपीरियंस हासिल कर रखा हूँ, क्योंकि मैंने 4 बार एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखे हैं। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और समझना है क्या गलतियाँ नहीं करनी है, क्या गलतियाँ मैं करता था जिससे नंबर कमाते थे। 2021 में भाई फाइनल मेरिट से आउट हूँ, 2022 में फाइनल मेरिट से आउट हूँ। 2023 वाली भर्ती थी जिसमें मतलब फाइनल मेरिट आउट होने के बाद मैंने खूब अच्छी से मेहनत करी और क्या गलती नहीं करी, क्या किस पॉइंट पे फोकस किया जिससे 158.85 मार्क्स आए थे और मैं एसएसएफ के लिए क्वालिफाइड था। ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया कट ऑफ जो एसएसएफ की फ़ाइनल लगी थी 158.10 पर लगी थी, मेरा 158.185 था। ठीक है, मैं आराम से क्वालिफाई हो जाता। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि आपका जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है 2026 में जो होने वाला था, जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, तो भाई आपका एग्ज़ाम जो है वो 23 फरवरी से होने वाला था। आपको पता है फर्स्ट डेट उसकी 23 फरवरी थी, आगे एग्ज़ाम चलता रहता, लेकिन एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया। पोस्टपोन क्यों किया गया? क्योंकि कुछ इंटरनल दिक्कत इशू हो गया था एसएससी के थ्रू, जो भी दिक्कत आई थी तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। कई सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए थे और कई सारे एग्ज़ाम्स का रिजल्ट अभी बाकी है, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया या फिर और भी हैं CPSI, CGL। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट भी बाकी हैं, एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे हैं। एसएससी थोड़ा सा लेट चल रही है इस टाइम, पता नहीं क्या हो गया है। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा, मैं इतना बता देता हूँ कि अप्रैल लास्ट वीक या मई फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। जो भी कैंडिडेट ये सोच के बैठ गए हैं कि एग्ज़ाम अब तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, उनका सिलेक्शन नहीं होना है। अब इस बीच में भाई जिस कैंडिडेट ने थोड़ी सी कम तैयारी कर रखी होगी और वो कर रहा होगा प्रॉपर कंटिन्यू तैयारी कर रहा होगा ना, एसएससी जीडी में भाई एक सीट लेके जाएगा। ठीक है, और मैं आपको ये बता देता हूँ, एसएससी जीडी में सीट लेना तो मुश्किल तो है ही, लेकिन ये बोला जाए कि सीट तो मिल ही जाएगी। लेकिन एसएससी जीडी में अच्छी सीट लेना, अच्छी पोस्ट, मतलब पोस्ट कह रहा हूँ, अच्छे डिपार्टमेंट में जैसे CISF हो गई, SSF हो गई, NCB हो गई, इनमें जाने के लिए बहुत अच्छी मेहनत चाहिए भाई। दिल्ली पुलिस में आप आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे, मैं इतना बताता हूँ, लेकिन एसएससी जीडी में इन सारी पोस्ट को लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये सारी पोस्टें सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ पे लगती हैं। इस टाइम देख रहे हो 160 में से 160 पे कट ऑफ जा रही है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है भाई। आपके पास अभी प्रॉपर वे में टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, आप प्रैक्टिस सेट लगा लो। ठीक है, एसएससी जीडी 80 मिनट में 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करना होता है, 20-20 मिनट के सारे पोर्शन रहते हैं। हिंदी हो गई, हिंदी या इंग्लिश 20 क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स 30 क्वेश्चन होती है, रीजनिंग 20 क्वेश्चन होती है और जीके 20 क्वेश्चन, मतलब 80 क्वेश्चन होते हैं। उसमें मतलब ऑप्शनल रहते हैं कि आप हिंदी करो या इंग्लिश करो। ठीक है, तो आपको भाई आपको 80 क्वेश्चन जो है 60 मिनट के अंदर करना रहेगा। आप डिवाइड करके देख लेना कि आप 60 मिनट के अंदर कर पाते हो कि नहीं। एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा फेल होने वाले कैंडिडेट हैं, नंबर कम इसलिए आते हैं क्योंकि वो पेपर सॉल्व भी नहीं कर पाते। लास्ट के 10 मिनट में उनके पास 20 क्वेश्चन बचे रहते हैं और वो तुक्का लगाते हैं, क्योंकि 10 मिनट में 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग करने आसान नहीं है। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे अटैम्प्ट करना है, कौन को लास्ट में करना है। ठीक है, सबसे पहले आप जब भी पेपर अटैम्प्ट करना स्टार्ट करो, आप रीजनिंग का उठाओ, रीजनिंग के क्वेश्चन, क्योंकि रीजनिंग गलती होने मतलब रीजनिंग में गलती कम होती है, मैथ्स में भी गलती कम होती है। आप सॉल्व करोगे आ जाता उसका आंसर। तो आप सब जब भी पेपर सॉल्व करो तो आप रीजनिंग का पोर्शन सबसे पहले उठाओ। रीजनिंग जितने क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए आपको 20 में से 18 क्वेश्चन आते हैं, तो आप 18 कर दो, स्किप कर दो, मैथ्स पोर्शन पे आ जाओ। सबसे पहले रीजनिंग, फिर मैथ्स करनी है। मैथ्स में आपको 20 में से 15 क्वेश्चन आते हैं, आप 15 कर दो, स्किप कर दो। उसके बाद आप आ जाओ हिंदी पे, क्योंकि जहाँ गलतियाँ कम होनी है ना, उसको सबसे पहले करो, हिंदी करो। हिंदी में गलतियाँ कम होती, हिंदी मैं कहता हूँ 20 क्वेश्चन जो है वो 5 से 6 मिनट में आराम से हो जाएगा। तो आप हिंदी कर लीजिए। मान लीजिए हिंदी आपको 19 क्वेश्चन आती है, 18 क्वेश्चन आती है, आप करके स्किप कर दीजिए। स्किप मतलब नेक्स्ट
खोल दीजिए। उसके बाद आप जीके कर लो। जीके में भाई आपको ये है कि अगर 20 में से 16 क्वेश्चन आता है तो आप कर ले जाओगे, 15 क्वेश्चन आता है कर ले जाओगे, 5 क्वेश्चन जो नहीं आता आप लास्ट तक दिमाग लगाते रहोगे, वो नहीं आएगा, ठीक है। जीके में तुक्का कम लगता है। अब क्या करो भाई, आप मान लो कि 20 क्वेश्चन ने आपने 20 मिनट में किया, 20 से 21 मिनट आप रीजनिंग का लिए, क्योंकि आप इसमें टाइम टेकन रहेगा रीजनिंग। 20 से 21 मिनट आप रीजनिंग पे लिए और 20 मिनट लगभग आपने मैथ्स पे लिया। आप 10-10 मिनट मान के चल लो, हो जाएगा पेपर आपका, ठीक है भाई। थोड़ा सा स्पीड तो बनानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन आप रीजनिंग का 40 मिनट में कर रहे हो, नहीं, थोड़ा सा स्पीड में चलना पड़ेगा। इतना ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते हैं SSC GD में, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। जो आता है पहले सॉल्व कर ले जाओ, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और GS जो आता है पहले सॉल्व कर ले जाओ। मान लो 80 क्वेश्चन है, आपने स्टार्टिंग में 65 क्वेश्चन कर दिया, आपके 15 क्वेश्चन बच रहे हैं, उसको फिर से रीअटेम्प्ट करो। जो आपके 10-5 मिनट टाइम बचा है रीअटेम्प्ट करो। रीअटेम्प्ट में भाई 15 क्वेश्चन में से आप, मैं मानता हूँ कि 5 क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग जो है ना, अगर एक क्वेश्चन छूट जाता है, आप सॉल्व नहीं कर पाते, उसको 2-3 बार आप जो कैलकुलेशन करते हैं तो उसका आंसर आ जाता है। मैंने खुद अपने ऊपर प्रैक्टिस किया है इस चीज़ को। मेरे मैथ्स और रीजनिंग में कभी नंबर नहीं करते थे, GD 21, 22, 23, 24 सब में मैथ्स रीजनिंग में नंबर अच्छे थे। मेरी गलती रहती थी, मैं जीके सही से पढ़ के नहीं जाती, किसी में 5 नंबर, किसी में 6 नंबर। जीके को जिस मेरा सिलेक्शन रुकता था, तब मैंने नवीन सर से पढ़ाई करी। नवीन सर से पढ़ाई करने के बाद जीके में मेरे 20 में से 16 क्वेश्चन सही हुए थे। वो भी दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने के बाद 3 महीने कॉपी किताब नहीं छुआ था, और नवीन सर की जो पढ़ाई हुई चीज़ें थी याद रहती थी। और 2 क्वेश्चन मेरा करंट अफेयर में गलत हुआ था, मैंने कंप्लीट जीके में 18 किया था, 16 सही हुआ था, करंट अफेयर गलत हो, क्योंकि करंट अफेयर मैं पढ़ नहीं रहा था, ठीक है भाई। आपको भाई पेपर विद इन टाइम से पहले 5 मिनट पहले 55 मिनट में आपको पेपर सॉल्व करना है। मैं खुद 45 मिनट में पेपर सॉल्व किया था, यही जो 158-59 नंबर का था, झूठ बोलने वाली बात नहीं है। आप पेपर अगर टाइम से सॉल्व कर देते हो, एक्यूरेसी अच्छी रखते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी यही कहता हूँ कि भाई आपका पेपर अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, और वो चलेगा 1 महीने तक पेपर SSC GD का चलता है, क्योंकि इसमें कई सारे कैंडिडेट्स रहते हैं। तो आपको भाई अभी तैयारी अपनी कर लेनी है। मॉक टेस्ट पे टाइम जो सही करना है वो मॉक टेस्ट से सही होगा। मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पे लगाना है, टेक्स्ट बुक नहीं RWF लगा लेना है। कहीं भी आपको टेस्ट लगाते रहने हैं, टेस्ट लगाते रहोगे तो आपकी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, ठीक है। बाकी इसके फिजिकल मेडिकल कुछ भी समस्या हो आपको, ठीक है, कुछ भी समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आपकी तैयारी कितनी है, आप SSC GD में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आप भाई कमेंट कर सकते हैं, ठीक है भाई। और आपको अगर दिल्ली पुलिस का भी आपका रिजल्ट आने वाला है, दिल्ली पुलिस डिस्कशन ग्रुप में जुड़ना है, आपको डिस्कस ग्रुप में जुड़ना है, जिसमें बच्चे सारे ऐड हैं। तो आपका ये मैं लिंक लगा दे रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप दिल्ली पुलिस डिस्कशन ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो कि मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है। उस पर बहुत सारे बच्चे हैं, 200 के आसपास, अभी 2 दिन में 200 बच्चे जुड़ गए, तो आप भी जुड़ सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेगी, कोई लड़की कोई लड़का आपस में मैसेज नहीं करेगा कि बाद में शिकायत करे मुझसे, अमन भैया, कि ये लड़का मेरे पास मैसेज कर रहा है, ये लड़की मेरे पास मैसेज कर रही है। लड़के अब शिकायत करते नहीं, लड़कियाँ करती हैं। तो भाई एक दूसरे पे मैसेज मत करिए, वो भी आपकी सिस्टर जैसी है, ठीक है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना जो SSC GD 2026 का पेपर में बैठने वाले हैं, ठीक है। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।